जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ, और हम हैं आज पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हल्दौर बिजनौर। ये गवर्नमेंट चलाती है इसको, और यहाँ पे भैया हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है, वो अपना परिचय देंगे। सर, हम कहाँ पे खड़े हैं और आप कौन हैं और हमें क्यों बुलाया गया है यहाँ पे? जी, मेरा नाम विकास सिंह है, और जो संस्थान है पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, मैं यहाँ पर फैकल्टी हूँ। हमारे यहाँ तरह तरह की ट्रेनिंग चलती है। जैसे अभी भी इस समय एक तो ब्यूटी पार्लर की चल रही है, सिलाई कढ़ाई की चल रही है, और एक बीजी की चल रही है। सर, हमने कल से एक बैच शुरू किया है केला पकाने की खेती का। तो सर, इसमें आपका भी बहुत सहयोग है। सर, आज आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और सर, आप इनको, और ये हमारे किसान मित्र हैं, एक गांव है सलाहपुर हल्दौर के पास लगा हुआ, वहाँ से अब इनको जानकारी देनी है स्टार्टिंग केला क्या है, ज़मीन से लेके और पका के आपकी प्लेट तक, घर तक पहुँचाने का। उस पर हम शुरू करेंगे। अपने जस्ट इसको बस यहाँ से पकड़ के रखना है और कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाओ आप कुर्सी पर। मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं जिला बिजनौर से आपके जिले का रहने वाला हूँ, गाँव चौधरी का। चौधरी मेरे आगे से हटा दिया मैंने, इसके आगे आगे जवान, क्योंकि जब वो घटना हुई थी कश्मीर वाली, तो जय जवान जय किसान होता ना कहीं भी, तो बलराम थे किसान जी ने, जो वो 12 लोगों में से थे वो थे किसान बने, तो मैं जवान हूँ। तो जो नारा सार्थक होता है वो जय जवान जय किसान। अगर जवान और किसान, ये किसी भी देश की, इस देश की नहीं, वो कोई सा भी कंट्री हो दुनिया का, उसकी जान है, हड्डी है रीढ़ की। तो आधा हिस्सा जवान है और आधा हिस्सा किसान, दोनों को मिला के कोई भी देश चलता है। अगर किसान खेत में मेहनत करेगा नहीं, 43 डिग्री टेम्परेचर से डर गया, सांप से, बिजली के करंट से, मौत से डर गया, और जवान वहाँ डर गया, तो सब कुछ बस, कहानी खत्म। कोई मर्सिडीज वाला, कोई फैक्ट्री वाला चल नहीं सकता बिना खाने के, कोई सिस्टम नहीं चलेगा। आप सोचो 2 दिन के लिए पूरी दुनिया को भूखा रखो, क्या त्राही मच जाएगी। लेकिन किसान के घर में पोर्ची में फिर भी इतना बड़ा दिन है उसका, वो पोर्ची में से निकाल के भी खिला देता है, भिखारी को भी देता है, वो नाई को भी देता है, वो धोबी को भी देता है, वो कहने वाले को भी देगा। उस पर बचे ना बचे, वो कहेगा ठीक है यार, अगली बार मेहनत कर लेंगे। ऐसे एक जवान है, ठीक है यार, तेरी शादी में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, तेरे बच्चे के जिस्टोर में डांस कर लेंगे। कई बार घर में अपने घर के मरे हुए पड़े रहते। मेरी सही भतीजी खत्म हुई, छोटी सी 2 साल की, मेरा वीडियो कॉल पे मेरी आंखों के सामने उसका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन नहीं आ पाया। तो जीवन में बहुत सारे आयाम ऐसे आते हैं जो हम जितना मतलब सेक्रीफाइस कर चुके होते हैं ना, उतना कोई करता नहीं। जितना किसान और जवान देश के लिए, या समाज के लिए, या सोसाइटी के लिए, या परिवार के लिए, कुछ भी कह लो, जितना बलिदान करता है उतना कोई भी ना उद्योगपति करता है, ना कोई करता है, कोई करता नहीं। सबको एक लेवल पे जाके पैसा नजर आता है। किसान 50 साल पहले भी वही था, हरित क्रांति से पहले भी वही था, परेशान था, और आज भी परेशान है। ठीक है, हाँ, जवानों की स्थिति सुधरी है पहले से। अब छुट्टियों में इजाफे हो गए, सुविधाएं ज़्यादा हो गई, सिस्टम अच्छा हो गया। पहले लोग फौजी नौकरी जाते नहीं थे, आजकल लोग सिविल लगा के फौजी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब साहब, इन लोगों ने जो खेती शुरू की, वो बलराम भाई वाली बात बता रहा था, इन्होंने शुरुआत कहाँ से की, धनखड़ साहब ने। तो 2004 में शुरू हुआ, खेती करने आए और तीसरे साल ये मुट्ठी बल गिरे। अब इनकी समझ में आया कि ऐसा हुआ क्यों। बाद में पता चला आपके अधिक फर्टिलाइजर, अनबैलेंस। जैसे आप अगर सोच समझ के खाना ना खाओ और जबरदस्ती खाना खाते रहो तो बीमार पड़ जाओगे, वैसी जमीनें हैं। अब इनको ढूंढते ढूंढते गूगल में जाके उसका उपाय मिला था ब्राजील के अंदर। ब्राजील में ये पहुंचे तो वहाँ पे पता चला कि फोटो मिश्रण इसका उपाय है। फोटो मिश्रण क्या है, जो हमारे यहाँ पे नीला होता है, चूना होता है। दिमाग की घंटियाँ बजी के यार, मतलब हम कहाँ हैं। लोगों ने हमारी पद्धतियों को एडॉप्ट कर लिया। चीन ने बम्बू को कब्जा लिया, पता है आपको? बम्बू चीन का नहीं है, बम्बू हमारे देश का पौधा है, उसको चीन ले गया। और चीन ने हमें डरा दिया, 5 बजे चलाओ, तुम्हारे पिता नाराज हो जाएंगे। हमारे पिता तो वैसे ही खुश नहीं, तो नाराज करके क्या करोगे? नाराज तो तब होंगे ना जब खुश होंगे। कल भी दुखी थे, आज भी दुखी हो, तो बांस क्यों नहीं लगाते? तो सुखी हो जाओगे, पितर खुश हो जाएंगे। ये बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं, डरा दिया गया। ठीक है, चाइना ने मार्शल आर्ट हमारी थी, कुंग फू, वो हमारे यहाँ के ऋषि ने उनको सिखाई, उन्होंने अडॉप्ट कर दी दोनों चीज़ें, और आज उनको राज कर रहे हैं। और हम आज भी गन्ने में अटके पड़े हैं धान के अंदर, इससे बाहर नहीं आ पा रहे, सोच ही नहीं है वहाँ। एक आध आदमी जाता है तो 10-5 आदमी मनोबल तोड़ देते, तो इनका भी तोड़ा हुआ सर, हवा खराब है, इनके बाद नाचक कान पड़ गया, कितने नहीं, ठीक है। तो ये लोगों ने फिर सोचा कि यार अब जो है किसान पाठशाला चलाएंगे हम। वहाँ शब्द निकला किसान पाठशाला।
इन्होंने बोला इंजीनियर की पाठशाला होती है, अब आप लोग चैम्बर खोले हैं तो आपकी भी पाठशाला है। बेचारा किसान की कहीं पाठशाला नहीं है, उसको कोई सिखाता ही नहीं। वो घर में मतलब किसान कौन, एक लड़का अच्छा पढ़ा, वो स्कूल में गया, कॉलेज में गया, नौकरी लग गई। एक लड़का और अच्छा गया, उसका दिमाग भी में गया, वो चला गया। एक बेचारा थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा था, उसे 2 चपत और मारे, उसको बोले तू खेत में चल, तेरे पास का कुछ नहीं। मतलब निकम्मा आदमी खेती करेगा। तो जब निकम्मा आदमी खेती करेगा तो खेती निकम्मी होगी कि नहीं? पढ़ा लिखा आदमी खेती में आना चाहिए कि निकम्मा आदमी खेती में आना चाहिए? और जो निकम्मा आदमी भी है, अगर मान लिया कोई बेचारा बिना पढ़ा लिखा भी है, तो अगर वो कुछ करना भी चाहे तो उसको गांव वाले पड़ोसी घर पहले, तो घर वाले पड़ोसी की तो बात छोड़, घर वाले को अपना दिमाग मत लगा, मुझे ज़्यादा पता है, वो डॉक्टर साहब बता रहे तो चला 8वीं पास आदमी है, तुझे क्या तमीज़ है? उसको बेचारे को कुछ करने भी नहीं देते, बोला करना चाहे तो। ये मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ अंदर की। मैं एक साल में 2000 से ज़्यादा किसानों के खेतों में जाता हूँ पूरे उत्तर भारत में, लोगों से मिलता हूँ, बैठ के बात करता हूँ, कभी झोपड़ी में रुकता हूँ, कभी मड़ैया में सोता हूँ रात को। मेरा यही काम है, मैं रुकता नहीं अभी जो है। अभी आप इस पर देखोगे कि ये अपना यहाँ पे अगर आ जाए हमारा राहुल जवान किसान पाठशाला, ये जो ऊपर की वीडियो है ये नीचे की जौनपुर की है। ये जो वीडियो है ये जो चल रही है ये मिर्जापुर की है, ये कौशाम्बी की है, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना की है, ये मेरे यहाँ की है, ये बाराबंकी की है, ये भी मेरे यहाँ का किसान आए थे, लखीमपुर का है, और ये गाजीपुर का है। ये डॉक्टर साहब नगीना वाले मेरे साथ हैं, ये बलराम भाई हैं, ये हम बहराइच में हैं। बहराइच का नाम सुना आपने? ये मिस्री का सीतापुर, जहाँ पे नैमी शरण भगवान जो दधीची थे, महर्षि दधीची, उन्होंने अपनी अस्थियाँ दी थी। उसके बाद ये आ गया आपका जिला गाजीपुर। ये पहले साल के किसान हैं, पहले साल के किसान है ये। ये 3rd ग्रेड का केला है, मतलब 2 ग्रेड कट गई थी और लास्ट ग्रेड ये बचा कुचा था। अब आप इधर देखो किस तरीके से शानदार रंग केला बनाया है। अभी नाली पाली का है, आपको संग आ रहा होगा, मैं आपको सब सिखाऊंगा ये चीज़ है। ये आपका बिजनौर चांदपुर के पास गांव है सैदपुर, भाई का चीज आती है, उन्होंने केला लगाया हुआ है। तो ये गाइडलाइन में चले, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ किए इन लोगों ने। गड़बड़ क्या किए, मेरे बोलने के बावजूद भी नीचे का छोड़ गए। अभी मैं इनके हाथ में केला तोड़ के दिया, क्या तुम इस केले को ठेके पे उसमें लेके आओगे? ये कोई नहीं, मुझे दे दो, ये कोई रहना दो उसको। मैं इनको बोला क्या आप ये जो केला है इस केले को खरीदोगे? बोले नहीं खरीदूंगा, इतना बड़ा केला है। तो काहे लगा के बैठो यहाँ पे? व्यापारी आएगा और यहाँ से पंजा मारेगा, तराती नीचे के 3 काटेगा और आपसे बोलेगा चौधरी साहब इसको पका लेना, मेरे बस की चीज, इसको ले जाना। आप भी व्यापारी होने वाले समय के, तो आप बोलोगे कि 7 दिन से केले की वैल्यू है ही नहीं नीचे, आप बोलोगे वैसा भी काम करो, इसको आप खुद ही पका देना, ठीक है? तो हमारा काम है पूरे भारत में निःशुल्क किसानों को जानकारियां देना केले के विषय पर। केला ही क्यों है वो भी मैं आऊँगा सारी चीज़ों पर। तो सर वहाँ से किसान पाठशाला की शुरुआत हुई और ये लोग बढ़ते चले गए। अब इन्होंने एक चीज़ सोची कि हम सीखेंगे और सिखाएंगे किसानों को। मतलब हमें सब कुछ नहीं आता है, लेकिन हम सीखेंगे और सिखाएंगे। जो मेरे पास है मैं आपको दूंगा, जो आपके पास है मैं दूंगा, और यहाँ पे चल रही है किसान पाठशाला, और इसको लेकर के फिर आगे जाएंगे। अब ये हमारे पास धीरे धीरे थोड़ा सा एक बूंद आपसे, एक बूंद आपसे, एक बूंद आपसे करके अब हमारे पास ये घड़ा भर गया।
तो हमें जो खाली आदमी मिलता है उसे घड़े से पिला देते हैं पूरा, फिर उससे कहते हैं तू दूसरे को पिला। जब ये जागृति लोगों में फैलेगी तो एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, इस भारत देश में कुछ ना कुछ तो जागृति आएगी। जब हम लोग शुरू हुए थे तो 16 लोग थे, आंकड़ा देखना अभी 2004 में 16 थे और आज 16 लाख से ऊपर हैं हमारे साथ लोग। मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि लोग मुझे अनजान से डिस्ट्रिक्ट में मैं जाके उतरूंगा और वहाँ पर कहेंगे कि सर हम आपसे, मैं बिहार में गया, चलो यूपी की तो बात छोड़ो, बिहार में जब बक्सर में पहुंचे, उससे पहले पड़ता है बलिया, बिहार और बक्सर का बॉर्डर। तो बलिया में जब मैं पहुंचा तो वो भाई भी शायद वीडियो देख रहा होगा, लोग ये कह रहे थे कि भैया हमारा जब मूड खराब होता है ना तो हम आपकी वीडियो देखते हैं, या हमारा जोर झीला होता है, हम आपकी वीडियो चलाते हैं और हम आपकी वीडियो देखते हैं। 90 किलोमीटर से 42-44 डिग्री टेम्परेचर में 8-10 लड़के सिर्फ मेरे साथ फोटो खींचना है। तो भाई इस आदमी को आज तक वीडियो में देखा है, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और भैया एक फोटो चाहिए आपके साथ। मैं बोला यार मैं मतलब कभी कभी अंदर से लगा क्या इस लेवल तक पहुँच गया, लोग फोटो लेने लगे, वो मेरा फोटो नहीं ले रहे, मेरी जो निस्वार्थ भावना किसानों के साथ जुड़ी हुई है, वो उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन किसानों से वापस दुआ आती है मेरे लिए, ये उसका तेज है जो मैं आपसे डायरेक्ट आके एकदम से आया अंदर। और अचानक से आप लोगों को भी लगा होगा यार पता नहीं कौन है क्या है, भाई साहब को शायद पता होगा, आएंगे थोड़ा एक्टिंग में बात करें, आपको नहीं पता होगा लोअर टी शर्ट में लड़का आया और एकदम से जैसे रिश्तेदार होते हैं शुरू हो जाएगा एकदम। मेरा ये अंदाज है, बीच में गैपिंग है ही नहीं, आप किसान में जवान और मैं किसानों को ही सिखा रहा हूँ, किसानी कर रहा हूँ, पहले बर्बाद हुआ हूँ इसमें, खूब अच्छे से पैसा लगाया हूँ, 8-10 लाख रुपया फूका हूँ अपना, हर प्रैक्टिकल जब तक खुद नहीं करूँगा आपको कैसे समझाऊंगा। बस ये किसान पाठशाला बढ़ते चलेगी। 2013 में होना था, जो होना है उसको कोई नहीं रोक सकता, मुझे इनके साथ जुड़ना था, मैं इनके साथ जुड़ा, आगे बढ़ा, गया, सीखा, गिरा, उठा, सीखा, गिरा, उठा, गिरा, इन्होंने मुझे चलना सिखाया। जब आप चलना सिखाते हो किसी को तो कई बार बच्चा गिरता है, चोट भी लगती है, उठता भी है और एक दिन वो मास्टर बन जाता है, देखा अपने कोच से ऊपर निकल जाता है। बल्ला भाई बोलते हैं कि जब आप बोलते हो तो मुझे अपना प्रतिरूप दिखाई देता है उसमें से। कभी मैं भी ऐसे ही शुरू हुआ था, मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतनी जल्दी इतना ज़्यादा रिकवर कर लोगे। कैमरे के सामने बोलना, अनजान आदमी से आंखों में आगे डाल के बात करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो अंदर से आत्मविश्वास और दूसरा भाई साहब जिस विषय पे खड़े हो ना उस विषय की संपूर्ण नॉलेज। अगर थोड़ी सी गड़बड़ है, सामने वाला पता नहीं कौन हो सकता है, ये भाई नॉर्मल टी शर्ट लगा के आया हो, ये MSc एग्रीकल्चर हो, मुझे बोला आजा बेटे मैं भी केला पढ़ गया, हो सकता है वो केले का एग्रोनॉमिस्ट हो और मेरे सामने बैठ जाए, तो मेरे पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ये भाई मुझसे कहे कि नहीं भैया आप सही हो मैं गलत हूँ, गलत वो भी नहीं है गलत मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हमारा भविष्य रसायन है नहीं। 70 साल पहले भी हम परेशान थे, आज भी हम परेशान हैं, फर्टिलाइजर आने से पहले और आने के बाद। तो हमने क्या कमाया, आज बिना बीमारी के आप गणना करके दिखा दूँ कौन कौन सी दवाई, फुकरोली क्या क्या कीटनाशक, एक लीटर को 8 दिन तक बदल जाता नहीं हाथ से, उसको तुम हाथ में डाल के में कैंसर नहीं होगा, तुम आते इसलिए मार रहे हो कि आपको बताने वाला कोई है। ये ताऊ जी सोचते होंगे जब बच्चे थे बाल काले थे कि यार क्या जमाना था, क्या खेती, तो तुम पागल हो गए, गोली की बोली उठा के घूमने की होती रही। आने वाले 10 से 25 साल में आप इस जमीन को खोदोगे। तो मैं इनके साथ जुड़ा, उसके बाद इन्होंने मुझे जिम्मेदारियां दी, मैं बढ़ता गया। आज मैं उत्तर भारत का डायरेक्टर हूँ 7 राज्यों में किसान पाठशाला। हम लोग आपको जहर से हटा के सात्विक की तरफ ला रहे हैं बिना मुंह के बल गिरे। भाई अगर मैं इस रास्ते आ गया तो मुझे पता है ना कहाँ ब्रेकर है, मैं आपको कहूँगा भाई साहब यहाँ गाड़ी आराम से चलाना, ब्रेकर यहाँ गड्ढा है, अब मैं आपकी बाइक सीट पर बैठा हूँ। तो हम लोग किसान को उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं, घबराओ मत, वो कोई पागलपन हम आपसे कराने वाला नहीं है जो अभी तक आप यूट्यूब में या कहीं देखते हो, ये बनाओ वो बनाओ, वो 1 आध एकड़ से चलता है, लंबी खेती में पॉसिबल नहीं, कहना आसान है करना बहुत मुश्किल है। शुरुआत होती है सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न? एक बार इन्हें भैया सभी को दिखाते रहना बीच में, खाली मुझे नहीं दिखाना, 1000 से ज़्यादा वीडियो में पड़ी हुई। अभी तक कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न होने चाहिए, अगर बीच में प्रश्न नहीं आएंगे तो गड़बड़ है मामला, इसका मतलब आप ड्राइविंग सीख नहीं रहे, खाली बैठ के मजा ले रहे हो, पेड़ देख रहे हो, किस पर एक्सीडेंट कर जाओगे सीधे अपनी गाड़ी चलाओगे। और शायद मैं दोबारा नहीं खड़ा हूँ आपके सामने, इतना समय नहीं होता किसी के पास। तो कोई भी प्रश्न आता है आप भी पूछना, ऐसा नहीं कि मैं लेडीज हूँ मैं क्या पूछूँ, भैया क्या सोचेंगे। जैसा आप अपने भाई से बात करती है वैसे बिंदास मेरे से बात कर सकती है।
कोई दिक्कत नहीं है। 1000 से ज़्यादा लेडीज है मेरे साथ। रात को 11 बजे फ़ोन करती, बोला भैया अभी बात पूरा छुट्टी दी है और भाई साहब तुम्हारे आप फोन है, तुमसे आराम से बात कर सकती हूँ, मगर कर लेना है, सोना तो मुझे भी है, वो भी मैं बस आधा घंटा लूँगी। और औरतों का तुम्हें पता है वो शुरू होंगे तो 1-1.5 घंटे पहले चुप होने वाली नहीं है। उसको मिर्ची के बारे में भी जानना है, टमाटर के बारे में भी जानना है। ऐसी ऐसी लेडीज है मेरे साथ जो 8-8 लाख की सब्जियाँ उगा रही हैं 15-15 बीघे में, धुएं निकाल रखे हैं उन्होंने खेतियों में, और करती कुछ नहीं, करवाती हैं बस। वो सब कुछ हो सकता है। हमारे एक सोच बांधी यो कम पढ़ा लिखा कुछ नहीं कर सकता, बेवकूफ़ है। यो पढ़ा लिखा यार BSc कर रखी है, कुछ खेती करेगा, BSc करा हुआ। ये भाई का पूरा मोरल डाउन कर दिया लोगों ने। ये भाई साहब को बोले तुमने पिछले साल केला लगाया था, कौन सा तुमने, तो तुमने तीर मार दिया, बर्बाद हो गया, पागल हो रहे हो, क्या लगाओगे? अरे देखो तुम किसके चक्कर में पड़ रहे हो, कुछ भी नाम का गन्ना बहुत आराम से। ये सारे वो लोग हैं, अगर इन लोगों की सोच पर चलते तो आज हमारे पास में जो डिब्बा है ना, जो ग्राहम बेल ने कभी इसकी शुरुआत की थी कि यार 2 आदमी एक बिना मिलो बात कैसे कर सकें, तो डिब्बों से शुरुआत हुई थी धागा बांध के। ऐसे शुरुआत तो ऐसे हुई थी, ऐसे करके। तो आवाज जब तेज आई तो उसे लगाया डिब्बा लगा उनको, डिब्बे के बाद धागा आया। और कौन से भाई थे वो जुड़वा ब्रदर जिन्होंने वो हवाई जहाज का आविष्कार करा, वो बाहर हवाई जहाज पे आए। तो भैया हर पागलपन एक आविष्कार है अपने आप में, हम भी पागल हैं। अब पागल का मतलब क्या होता है, तुमने सुना होगा कोई भक्ति में पागल है, कोई मद में पागल है, कोई रूप में पागल है, कोई ताकत में पागल है, कोई ज्ञान में पागल है, कोई पढ़ाई में पागल है। यार जो पागल है, हम पागल सोचते हैं बावले को जो आधे कपड़ों में फटे कपड़ों में घूम रहा है सड़क पर, तो पागल नहीं है, बावला है, भोला है। उसको कुछ समाज का दुनिया का ज्ञान नहीं है, वो अपने आप में खोया हुआ है और वो भोला है। पागल कौन है शास्त्रों के हिसाब से? पा और गल। पा मतलब अपनी बात, जो मेरी बात है। गल मतलब पक्का, गला हुआ, जो अपनी बात का पक्का हो। ये मुझे 20 बार कहो केला गलत है, मैं जिंदगी में नहीं कहना है केला गलत है। क्यों? मैं अपनी बात का पक्का हूँ, मेरा तजुर्बा। भाई साहब का अपने खेत में हो सकता है, मेरा लाखों के लोगों के खेत में तजुर्बा है। वो लोग पैसा कमा रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, कभी धान लगाते हैं, आज ब्रिजा में घूम रहे हैं, कभी साइकिल नहीं उनके घरों में, आज बैलन में ले रहे हैं कि भाई साहब बैलन में लिए, भाई साहब आप वहीं से हाथ लगा दो, आपके आशीर्वाद से लिए। तो पागल है वो लोग। और हमसे पट जमीनों में, हम तो स्वर्ग में हैं, बरेली से इधर वाले, उधर जाके देखो पता चलेगा आपको। और कितनी मेहनती है वो लोग, और कितने चाव से सीखते हैं वो। मेरी जो वीडियो बनी हुई है आप देख रहे हैं तो जमघट लगा हुआ है। एक जल से सीतापुर की अभी वीडियो है, अगर वो होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें दोपहर में देखो आप लोगों का क्रेज। नमस्ते। अब इसको सुनना आप ध्यान से। वॉल्यूम तेज नहीं सकता। शायद ऐसा तैयार ये सब रेसिडी थी और आपकी गाइडलाइन जो है उसके द्वारा साफ हो पाया है। ये तरीके से बन जाएगी। ये सब PM स्प्रे वैक्सीनोमीटा फ्री खाद सब उसी की देन है भैया। थैंक यू किसान पाठशाला। इससे किसान पाठशाला के मतलब कोई भी नहीं ऐसा करेगा कि एक पैसा नहीं देना कुछ भी। मतलब किसी कंपनी का पौधा ये भी नहीं से पूछा किस कंपनी का पौधा, ने फ़ोन करके बोल दिया कि आपका पौधा नहीं है। हमने सोचा पता नहीं क्या होगा, लेकिन हो गई। ये तुरंत जो है हमको पूरी गाइडलाइन थी चालू की और समय समय इतने में फ़ोन किया, फ़ोन उठाया व्हाट्सएप पे। इस लड़के का नाम है असीम खान, ये है लखीमपुर का।
इसका अचानक से मेरे पास फोन आया कि भैया हम केला बिक्री करने जा रहे हैं, हमारा खेत बर्बाद हो गया। मैंने इनको बोला कुछ मत करो, जो मैं बताऊँ। ये अभी का वीडियो है उसका। कौन सा महीना चल रहा था? जून में फ्लोरिंग आ गई, हमारे क्यों नहीं आ रही? अभी मार खाएगा क्या? हमारा गाइडलाइन गड़बड़ है तुम्हारी। मेरे यहाँ आ रही, मेरे घर जाकर देखो जलालपुर वाले में। बिल्कुल बढ़िया मिलेगी आपको। चलने दो थोड़ा 40 मिनट तक। सब बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। मैं भूला हुआ खड़ा हूँ यहाँ, मेरा केला देख के आओ, तुम्हारे जिले में केला खड़ा है। और मैं सबसे लापरवाह आदमी हूँ कि मेरे खेत में ना तो मैं बरसात में था, ना मैं जाड़ों में था, ना मैं अब था। मैं तीनों टाइम विजिट पे था। मेरे लड़के हैं 2 मेरे गाँव के, पूरा केला वही कर रहे हैं, टोटल केला। उसी को देखने कमिश्नर साहब आए थे, क्या तूने ऐसा किया क्या है? मतलब मैं तो उठता ही नहीं। पिछले साल तो आपका भी केला खराब हुआ था। हाँ, मेरा भी हुआ है। मेरे पे 12 लगा था पिछले साल कट्टे वाले पर। देखो, जब तक जलोगे नहीं, मैंने शुरू में आते ही क्या बोला था, सबसे ज्यादा जला हुआ मैं ही हूँ। जब तक आप जलोगे नहीं, तब तक आप सीखोगे नहीं कुछ भी। बिना जले आप सीख नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो हमारे यहाँ पे क्या गड़बड़ है सारी, कि हम लोगों में अंदर से हौसला थोड़ा कम हो जाता है जब गाँव वाले तंग करते हैं या कुछ कहते हैं। केला ही क्यों? इस दुनिया में अभी केला खत्म होते जा रहा है पूरी दुनिया से। क्यों? फ्यूजन बेल्ट की वजह से। एक बीमारी है जो फ्यूजन बेल्ट के नाम से है। फ्यूजन बेल्ट के नाम से एक बीमारी है। केले का कैंसर समझिए आप उसको एक तरीके से। वो आपकी जो है पूरे उसने केले को बर्बाद कर दिया दुनिया की। अब वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है बीमारी, तो पूरी दुनिया के हमारे पास मौका है अगले 15-20 साल पूरी दुनिया को केला खिलाने के। आपने सुना होगा बन्ना भाई बोलते हैं 3% से 30%। आज पूरी दुनिया, भारत में जितना केला हो रहा है मात्र उसका 3%, यानी कि 100 किलो केला अगर हो रहा है तो हम सिर्फ 3 किलो केले को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं दूसरे देशों में। इसीलिए यहाँ का केला सस्ता है और वैल्यू नहीं है। दूसरा कारण एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, हमारे केले में हीट बहुत है, गर्मी और मीठापन बहुत है। वो कैसे? हम टोटल केला अंधाधुंध फर्टिलाइजर पे करते हैं, अनबैलेंस खाना, अनबैलेंस पानी, और उस पर हम पूरे केले को करते हैं। तो हमारे केले में जो रेजिस्टेंट पावर है, जो उसकी मतलब दूर तक जाने की जो क्षमता है वो नहीं है। अगर एक केले को तोड़ोगे तो उससे पानी निकलना चाहिए, हमारे केले से नहीं निकलता। तो ये केला ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 की नहीं, बड़े मुश्किल से 1000 झेल सकता है। अब विदेश कैसे जाएगा? वहाँ तो जाने में 21 दिन लगते हैं भाई। तो वहाँ चाहिए आपको जैव केला। दूसरी बात, नेपाल ने हमारे फल लौटा दिए, वापस कर दिए भारत पे, सब्जियाँ वापस कर दी। जितने भी देश आसपास वाले हैं उन्होंने हमारे सारे ये वापस कर दिए, नहीं पकड़ रहे वो। क्यों पकड़ेंगे? हम सारे वो पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं जो पूरी दुनिया में बैन है। मैं नाम नहीं लूंगा, तो वीडियो बन रही है तो दुनिया देख रही है, वरना कंपनी फिर मेरे पास आ जाएगी कौन सा भैया हमने तुम्हारा घर लगा। मोस्टली वो खास तौर पे दवाइयाँ जो आपको, आप भी नाम नहीं लोगे मेरी वीडियो में, फेमस है वो आपके एकदम, अगर नाम बता दो हाँ मैंने भी डाली साहब ये 1 एकड़ में इतनी सी आती है, वो इतनी सी डाल दो, ड्रिंचिंग कर दो और हो गया काम। कैंसर करती है 100%। आज आपके घरों में बीमार हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो टैबलेट नहीं खाता। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हर एक को बीमारी अंदर से है जरूर, भले को देखने में ठीक ठाक लग रहा हो। ये कहाँ से आ रही है? हमारे खेतों से स्टार्ट हो रही है। अब मुद्दे बात हैं, मुद्दा ये है, मेन है जमीन। सबसे पहले अगर आपकी जमीन ठीक नहीं है तो आप बिल्कुल कुछ भी कर लो उसके अंदर ना केला कर सकते। मतलब आपका अगर पेट खराब है, जलेबी नहीं खा सकते, रसगुल्ले नहीं खा सकते, फल नहीं खा सकते, बादाम नहीं खा सकते, खाओगे तो पचाओगे नहीं, तुरंत टॉयलेट भागोगे। तो पहले आंत मजबूत होनी चाहिए। आंत मजबूत हो तो लकड़ पत्थर भी हजम है, और फिर बोलते हैं सूखी रोटी भी लगती है। और अगर आंत कमजोर है तो फिर सब कुछ गड़बड़। आंत क्या है? मिट्टी। पिछले 50 साल में हमने मिट्टी को जबरदस्त तरीके से दोहा है। मतलब हमें ये पता लग गया कि इसमें 1 बोरी DAP डालने से मेरा गेहूं 2 कुंटल की बजाय 6 कुंटल निकल रहा है। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 40 किलो डाल के 4 पे सफर कर लूँ।
मैंने 2 बोरे डाल के 12 कुंटल निकालने की कोशिश करी है। हाँ, अच्छा वो तो भूमि है, उसमें कार्बन बहुत है, आदि अनादिकाल से वो पड़ी हुई है, हमारे बुजुर्गों ने कभी यूज किए नहीं। अब हमने और फर्टिलाइजर दिए और कार्बन खींचा और फर्टिलाइजर दिए। भाई आप ऐसे ले लो कि सपोज करो मैं देखने में ठीक ठाक हूँ, बहुत का जवान हूँ, आपने मुझे दारू पिलाई और दोपहर में फावड़ा दे दिया और खेत में लगा दिया, तो मेरे शरीर में जान तो है। वो दारू गई तो मेरे शरीर में जान देगी, तो मैंने वो काम और ज़्यादा करा। अब आपने धीरे धीरे वो दारू का डबल कर दी, क्वार्टर से मुझे हाफ पे ले आए, हाफ से मुझे पौन बोतल पे ले आए, पौन बोतल से 1 बोतल पे ले आए, 2 बोतल पे ले आए आप। अब साथ में आप भांग की गोली भी घोलने लगे उसमें, फिर स्टोरेट के इंजेक्शन भी लगाने लगे मेरे अंदर, तो भैया एक दिन मैं ही जर्जर होकर मर जाऊँ। वो जर्जर होने की स्थिति हमारी जमीन की आ चुकी है। एक अच्छी जमीन को एक बढ़िया सा उत्पादन लेने के लिए आपकी जमीन का कार्बन 2 से 5 के बीच में होना चाहिए। मजे की बात, पूरी दुनिया में किसी का इतना है ही नहीं। आपकी जमीनों की अगर आप लैब टेस्ट कराएं, अभी हम पूरे भारत में हमने 16 बसें निकाली हैं, हम लैब टेस्ट करके घूम रहे हैं हर किसान के घर पर। अभी मेरी खेत की मिट्टी ला भाई, पता तो चले तेरी मिट्टी में क्या गड़बड़ है, तभी तो अभी वो चीज़ डालेगा। बैलेंस फर्टिलाइजेशन, मुझे क्या चाहिए, मेहमान मरीज है, कुछ अचार भी दे रहे हो, घी भी दे रहे हो, मट्ठा भी दे रहे हो, तो जुकाम हो गया वो नहीं खाने का, फिर तुम उस घी मट्ठे को उठाकर नाली में डाल रहे हो, बेकार कर रहे हो ना। जब तुम्हारे खेत में कैल्शियम की जरूरत नहीं तो देख क्यों रहे हो। अब तुम्हें पता कैसे चले, तो रिपोर्ट बताएगी, हर 4-6 महीने में रिपोर्ट कराओ, अभी तो पता चलेगा। इस सेशन को यही खत्म करते हैं जी, अगला मिट्टी पे शुरू करेंगे।